वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक ट्यूटोरियल्स अगेन। एंड आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट है, अलग से पार्ट है। लास्ट इलेक्ट्रिसिटी 07 में आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी के बारे में, उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपने उसमें किए थे। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंसेस की कि किस तरीके से रेजिस्टेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि आप करंट ज़्यादा या कम कर सकें जैसा आपको चाहिए। तो बात करेंगे शुरू से किस तरीके से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, करंट किन की चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसके बाद हम आगे फर्दर उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमने बेटा इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आप हेडिंग डालिए। चलिए पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, या तो आप इसको रेजिस्टर्स कहिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बात एक ही, ठीक है। इसको करने से पहले हम आपको एक मैंने शायद आपसे पहले भी पूछा था क्या होता है कि जो आपका करंट है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। और किस रिलेशन से होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सामने सामने। और दूसरा जिस पे डिपेंड करता है वो है रेजिस्टेंस। जब हमारे पास ओम्स लॉ आया था तब आपने प्रॉपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपस में उल्टे होते हैं। जो ज्यादा, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी। आज के टॉपिक में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरीके से रेजिस्टेंस से आप करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं और कैसे उस कॉम्बिनेशन को आपको लगाना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके टीवी, रेडियो, ये सब चीजें जो होती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इनमें क्या होता है, कई बार करंट की वैल्यू ज्यादा या कम चाहिए होती है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस समय टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट जितना आपको चाहिए, आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो, जो आपको क्या प्रॉपर्टी देते हैं, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो तरीके से पॉसिबल है। रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू पॉसिबल वेज, ठीक है। दो पॉसिबल तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है ये पॉसिबल है कि ये आ जाएगा आपके पास। पहला जो है वो है आपके पास जहां पे आपको करंट क्या चाहिए, कम चाहिए ज्यादा चाहिए। लेट्स सपोज करंट हमको कम चाहिए, पहले कम वाला ही करते हैं, करंट कम चाहिए। उसके बाद दूसरे वाले में हमको करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक। जहां पे करंट कम होगा या फिर करंट ज्यादा होगा, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, अब रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और करंट आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कंबाइन करो रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, या तो आप इन्हें इस तरीके से कंबाइन करो कि आपका जो करंट है वो बहुत कम आए, या ऐसे कंबाइन करो या आपका करंट क्या आए, ज्यादा आए, ठीक है। तो अगर आप करंट कम चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है तो आप इसे कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंसेस को इन सीरीज टू गेट टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। मतलब कम चाहिए ना आपको, तो टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको क्या चाहिए होता है, रेजिस्टेंस जो है उन्हें सीरीज में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और दूसरा है करंट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको उसको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। किसको, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज के टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से पॉसिबल है इसको लगाना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज करने से पहले, या फिर चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, नॉर्मली उसमें बीच बीच में इंक्लूड होता रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया था ना, ये तो पहले से हमने कवर कर रखा था। तो सीरीज में हम क्यों लगाते हैं, द मेन पर्पस फॉर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जब वो सीरीज में लगा रहता है, याद रखिएगा, जब करंट जो है वो सीरीज में लगा रहे, सॉरी रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में लगेंगे, तो करंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, मिनिमम, और रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम,
ठीक है ना। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अगर आप उसको किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज के उसमें ही हम चलेंगे। सीरीज मतलब क्या, अब नॉर्मली ये वाले हेडिंग डालेंगे, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। हम कैसे मान लें कि रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब कि नॉर्मल आपके पास कि सीरीज में है वो। अब सीरीज क्या है, सबसे पहले तो ये रहता है सीरीज क्या है। दो डेफिनेशन के हिसाब से आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सीरीज में या तो होगा एंड, या तो क्या, एक तो होता है एंड टू एंड कनेक्शन, या तो नहीं, या तो में तो और हो जाएगा ना कि या तो ये होगा या तो ये होगा, नहीं। एक तो इसकी स्पेसिफिकेशन है इसका एंड टू एंड कनेक्शन, कि रेजिस्टेंस एक जहां पे खत्म हो रही है उसी के जस्ट आगे दूसरी स्टार्ट हो जाए, वो होता है एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सर्किट्स के लिए होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, जो पता ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे जस्टिफाई नहीं हो पाता कि एंड टू एंड कनेक्शन में क्या है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके आगे आएगा ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा किस तरह से एंड टू एंड बहुत सारे दिखेंगे, तो उसमें जज करना मुश्किल हो जाता है कि क्या बोलते हैं वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है इसका स्पेसिफिकेशन, दूसरा स्पेसिफिकेशन जो इसका होता है वो होता है करंट have only one direction to go, या पाथ बोल लो, है ना, डायरेक्शन या पाथ टू ट्रेवल। करंट के पास दूसरा रास्ता ही नहीं होता। जिस सर्किट में जिन रेजिस्टर्स के बीच में करंट के पास दूसरा रास्ता ना हो जाने के लिए, मतलब वो ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक वायर बनाई ऐसे, ठीक है, अब करंट यहां से अगर करंट निकल रहा है तो करंट के पास यही वायर तो है जाने के लिए। हाँ, अगर मैं यहां से वायर इधर भी निकाल देता, एक इधर भी निकाल देता, तब करंट के पास ऑप्शंस आ जाते जाने के लिए, है ना। वो यहां से भी जाता, वो यहां से भी जाता और वो यहां से भी जाता, तो फिर वो करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता। पर क्योंकि अभी ना तो ये है ना ये है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो क्या है, करंट सीधा सीधा चला जाएगा। तो जहां पे करंट के पास अपने ट्रैवल के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि वो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो रेजिस्टेंस जो है वो किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अब कनेक्टेड कैसा डायग्राम बना देते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। एक तो मैंने ये बता दिया करंट हैव ओनली वन डायरेक्शन टू ट्रैवल। दूसरा एंड टू एंड कनेक्शन क्या है, अब आपने रेजिस्टेंस के डायग्राम तो बनाए हैं। रेजिस्टेंस का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी ये इसका एक पॉइंट है, ये दूसरा है, यहाँ सपोज स्टार्ट कर रहा है, ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा और वो ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से खत्म ये वाला, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, जहां पर एक के बाद एक, मतलब एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप, बट जिसमें एक के बाद एक क्या लगे हो, रेजिस्टेंसेज लगे हो, उसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टर्स इन सीरीज। इसको आप R1 बोल सकते हो, इसको आप R2 बोल सकते हो, इसको आप R3 बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली अलग अलग है, सबको R थोड़ी बोलेंगे, हाँ अलग वैल्यू हुई एक तो बोल सकते हैं R, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये R1 हो जाएगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, चौथा, पांचवा, छठा, हजारवा, कितने भी लगा सकते हो आप। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसका एक सर्किट बना दूं, जैसे यहाँ से इसको नीचे लाके इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब एक ये सर्किट बन गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। अब देखो करंट के पास कोई और रास्ता है जाने का, नहीं है, वो सीधा सीधा इनके अंदर से ही जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा कहाँ से जाएगा, इनके अंदर से जाएगा। दिख रहा है आपको ये नीचे की तरफ, दिख रहा है। अभी वो क्या जाएगा, एक ही रास्ते पे चलेगा, तो ये वाला पॉइंट जस्टिफाई होगा, करंट हैव ओनली वन डायरेक्शन टू ट्रैवल इन सीरीज, है ना। सीरीज में क्या है, करंट के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हालांकि पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगा, बट बीच में भी रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन टू ट्रैवल, वन पाथ टू ट्रैवल। ठीक, तो वो इधर से इधर चला जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या है, अगर इसको हमने पूछा, एक टर्म आती है बेटा, यहीं पे एक टर्म लिख देते हैं, एक टर्म आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है, इक्विवेलेंट बोल लो या फिर टोटल रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब R1 अलग है भाई, R2 अलग है, R3 अलग है, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है जितनी रेजिस्टेंसेज होती हैं उन सब का सम। उन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। कितनी है, 3 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप सपोज करो R से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल कौन कौन सी है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 है ना, 4 होती तो प्लस R4, 5 होती तो प्लस R5। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, इन सब की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है, इंडिविजुअल मतलब एक एक जो है सबका सम जो होगा वो क्या होगा, आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उसको आप कभी कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा इतना कि आपके पास सीरीज में क्या मतलब होता है, एंड टू एंड कनेक्ट होना। दूसरा, करंट जो है वो क्या रहता है, एक डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 ही हैं वैसे तो, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी हैं समझने। सॉरी, पहला पॉइंट ये है कि सॉरी, कि आपके पास, अभी आपने देखा कि करंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है दूसरी जाने के लिए, मतलब करंट अपने आप को डिवाइड भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक करंट के पास जगह नहीं होती जाने के लिए अलग अलग, वो अपने आप को डिवाइड भी नहीं करता, यानी कि उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो I की वैल्यू है, जो I है, I मतलब करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। I यहां जितना आया होगा वो सब जगह पे क्या होगा, I होगा। उसको डिवाइड नहीं हुआ ना, वो उसके पास क्या नहीं हुआ, जगह नहीं है इधर उधर जाने की। जब तक करंट अपने आप को डिवाइड ना करे अलग अलग जाके, तब तक उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है, सेम रहेगा। तो करंट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट जरूर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज है ना, ये थोड़ा बहुत वोल्टेज खा जाती हैं। जैसे यहाँ से V निकला, सपोज ये V वोल्टेज था यहाँ पे, ठीक है, अब ये V वोल्टेज है, और V वोल्टेज के बाद इधर आया, इधर V रहा, यहाँ तक V रहा, ठीक है, V वोल्टेज है। जैसे वो इसके अंदर घुसेगा ना, ये थोड़ा बहुत वोल्टेज खा जाएगा, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वो कितना खाएगा, वो सपोज करो उसने V1 खा लिया, क्योंकि R1 पे, इसलिए इसने कितना खा लिया, V1। तो फिर आगे जाएगा ये, फिर ये कितना खा लेगा, V2 खा लेगा, फिर आगे जाएगा ये कितना खा लेगा, V3 खा लेगा। यानी कि हर रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपना इंडिविजुअल वोल्टेज होता है, किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ PD इज डिफरेंट फॉर, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वोल्टेज, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स। हर रेजिस्टेंस के लिए V का वैल्यू क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, R1 के लिए आपने V1 मान लिया, R2 के लिए आपने V2 मान लिया, R3 के लिए आपने V3 मान लिया। ऐसे करते करते जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर चीज के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो V जो है वो क्या रहता है बेटा, डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। हाँ, लेकिन एक और पॉइंट है, जितने भी पोटेंशियल यहां पे डिवाइड हो जाएंगे उन सब का सम ओवरऑल बैटरी के बराबर आएगा। समझे बात को, जैसे यहां पे कितना स्प्लिट हुआ, V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, ये 3 स्प्लिट हो गए ना, ये तीनों का जो स्प्लिट है वो किसके इक्वल आएगा, जो टोटल बैटरी ने वोल्टेज छोड़ा होगा। समझ रहे हो बात को, जैसे सपोज यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी था, इधर से आया, इसने 2 खा लिया, ठीक है, इसने 5 वोल्ट खा लिया, और इसने कितना खा लिया, 3। जब आप इन सब का एडिशन करोगे ना, तो ये सब किसके बराबर आएगा, इसके। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ भी खा सकते हैं वो, डिपेंडिंग कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ आएगा ज़्यादा। यहां पे जो वोल्टेज जा रहा है इतना ही वोल्टेज इसके अंदर होगा, सबको मिला के। ठीक है, इसका मतलब तीसरा पॉइंट जो आपके पास आएगा वो क्या है, कि नेट वोल्टेज जो है, नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट
V किसके बराबर है, इंडिविजुअल वोल्टेजेस के सम के। एंड इट्स नॉट अबाउट V3 तक होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए 3, 2 होते तो V1 प्लस V2 हो जाता है ना, 3 है तो 3, 5 होते तो V5 तक जाता हो। तो इस तरीके से ये पॉइंट आएगा कि नेट वोल्टेज जो है वो क्या, इंडिविजुअल वोल्टेजेस के सम के बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पे इसी की। इसको उधर वाला नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, आई होप ये हो गया होगा, है ना। इसको हटा देते हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी आएगा ये V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जरा ध्यान से देखिए इसको। इसी डायग्राम को लेके चलते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है R1 पे वोल्टेज V1 है, R2 पे V2 है, R3 पे V3 है ना। टोटल वोल्टेज V है। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए, वी नो कि V इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी सिर्फ इनकी बात हो रही है, ठीक है ना। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अभी इसको मान लीजिए आप इक्वेशन क ख ग घ होता है ना, तो इक्वेशन का हमने उसको मान लिया। अब यहां देखिए, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो V इक्वल्स टू आई आर आ सकता है पूरे सर्किट के लिए। इसके लिए V इक्वल्स टू टोटल करंट I है, टोटल रेजिस्टेंस R होगी, तो V इक्वल्स टू आई आर मान लिया। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना हमारे पास, तो हम अलग अलग के लिए कर सकते हैं। इसके लिए V इक्वल्स टू आई आर तो होगा नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू आई R1 कर सकते हैं पहले वाले के लिए। I क्यों लिखा I1, क्योंकि I तो सबके लिए क्या होगा, सेम है। यही तो पॉइंट लिखा था, करंट हर किसी के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। तो V1 इक्वल्स टू I जो कि सेम है R1, V1 इक्वल्स टू I R1। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू I R2, और ऐसे ही V3 इक्वल्स टू I R3। अगर चौथा होता तो V4 इक्वल्स टू I R4। ध्यान रहे, हम I1 I2 I3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि करंट क्या है बेटा, सेम है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो I1 I2 I3 हम नहीं लिख रहे हैं, R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है, तो उसको हमने लिख दिया। अब देखो आपके पास V की वैल्यू भी है, V1 की भी है, V2 की भी है और V3 की भी है। ओम्स लॉ से सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, कहां रखोगे, क में रखो जरा, इक्वेशन क में। अब V की वैल्यू कितनी है बेटा, IR है, V1 की है IR1, V2 की है वहां रखिए प्लस IR2, प्लस V3 कितनी है IR3। ये सारी वैल्यूज हैं, क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको उस साइड से क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ कैंसिल हो रहा है, I से I कट जाएगा, R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कई जगह R इक्विवेलेंट भी लिखा रहता है, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो इसको आप R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर रेजिस्टर्स, फॉर 3 रेजिस्टर्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना क्लियर है, पक्का कंफर्म है। देखिए फिर से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सबका सम। यही तो बताया था कि सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, सारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का सम, मतलब ऐड करना है सबको, है ना। अगर यहाँ पे 4 होता तो उसके आगे क्या लग जाता, प्लस का R4, यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस I R4, यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस V4। तो उसको हम अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो अब सपोज करो आपको n रजिस्टर्स का बनाना है, ये हो गया, ऐसे नोट कीजिए। फिर n रजिस्टर्स का बनाएंगे, n मतलब आपको पता नहीं है कितने हैं, है ना। उसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा देखिए, हो गया नोट, हटा दें इसको। अभी यहां पे अगर मुझे n के लिए निकालना है तो फॉर एग्जांपल मैं तीसरा हटा देता हूं, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे इतना ही रखते हैं। डायग्राम देखिए कैसा बनेगा इसका, यहां से थोड़ा डॉट 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 करना पड़ेगा क्योंकि बीच में बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे, एक लाइन में नहीं ऐड कर सकते आप उनको, और यहां से आप एक
नया रजिस्टर बना दोगे, इसको इस तरह से कनेक्ट इधर ही करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये R1 है, ये V1 है, बहुत सही है, ये V2 है, ये R2 है, ये भी सही है, ये R3 की जगह Rn हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, V3 की जगह Vn, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Vn। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ Vn हो गया। अब देखो वहां इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, V = V1 है हमारे पास तो वैसे ही रहेगा, V2 है तो वो भी वैसे ही रहेगा, V3 नहीं है तो यहां पर क्या होगा प्लस। अब डायरेक्ट Vn नहीं लिखना है क्योंकि बीच में n मतलब बहुत सारे रहे, क्या पता 100 बोला हुआ हो, और अगर 100 बोला होगा तो 2 के बाद 3 4 5 6 99 तक जाएगा तब ये 100 होगा, है ना। तो बीच में 99 रजिस्टर्स बनाने थे हमें 1 से और यहां तक, है कि नहीं। तो आप बीच में क्या बनाओगे, पहले डॉट 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 एंड देन फिर प्लस लगेगा। अगर ये भी याद रखना है, बहुत माइनर सी चीज है, बहुत जगह क्या होता है बच्चे इधर प्लस लगाते हैं इधर नहीं लगाते। इधर नहीं लगाने का मतलब यह है कि जो इससे पहले वाला, जैसे मैंने Rn लिखा, लास्ट में Rn क्यों लिख रहा हूं, Vn लिखा फॉर एग्जाम्पल ना, उसका वोल्टेज कितना है, Vn है। इसका मतलब है इससे पहले वाले वोल्टेज से आपने इसकी क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दी। हमें क्या कराना है, ऐड कराना है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस Vn, दोनों तरफ प्लस डॉट 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 प्लस Vn। इतना क्लियर हुआ, इसे इक्वेशन का मान लेंगे। अब V = IR ओम्स लॉ से ठीक है, V1 = भी ठीक है, V2 भी ठीक है, V3 नहीं आएगा, V3 की जगह क्या आ जाएगा, Vn, है कि नहीं। तो Vn आ जाएगा। अब यहां पे Vn = क्या हो जाएगा, IRn। I फिर भी सेम रहेगा, चाहे 100 लगा लो चाहे 1000 लगा लो, सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो I तो ऐसे ही रहेगा, R3 की जगह क्या आ जाएगा इस बार, Rn। तो चेंजेस देखो अब कहां कहां आएंगे, IR ऐसी रहेगा, R1 ऐसी रहेगा, R2 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट 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 प्लस IRn। क्लियर है, कॉमन फिर भी आ जाएगा, देखो IR यहाँ कॉमन ले लो, R1 ऐसी रहेगा प्लस R2 ऐसी रहेगा प्लस डॉट 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 फिर प्लस लगेगा Rn, है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर वही I से I कैंसिल, R = क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस Rn। ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। इसको लिख लेना, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। जहां पे n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में लगे हो वहां पर ये वाला फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए। अगर आपको n की वैल्यू पता है कि 3 के लिए निकालना है, 4 के लिए निकालना है, तो आपने 3 वाला कर लिया, उसके बाद आप उसमें सिर्फ ऐड करो, या 2 के लिए बोला होगा तो सिर्फ 2 ही बनाना, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, कंफर्म है, पक्का, ठीक है। ये वाला हटा दे इधर वाला, क्योंकि अब नई चीज करनी है। सीरीज से कॉन्सेप्ट में ही एक नई चीज आएगी, वैसे एक पॉइंट है बस माइनर सा। अब देखिए क्या है इसमें, सपोज मैंने ऐसा बनाया 1 2 3 एंड 4, चलो 4 ही रखते हैं, ठीक है। अभी नीचे हम बना नहीं रहे हैं कि सेल वगैरह नहीं बना रहे हैं, बैटरी वगैरह, नॉर्मल ये बना के रखते हैं। अभी देखो क्या है, सपोज इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम। इसकी रख देते हैं 10 ओम, इसकी रख देते हैं 25 ओम, इसकी रखते हैं 20 ओम, और इसकी रखते हैं 15 ओम, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो ये तो साफ सी बात है, आप आराम से निकाल दोगे, है ना। ये सारे के सारे सीरीज में है, क्योंकि करंट अगर यहाँ से आएगा तो कोई और रास्ता है उसके पास, नहीं है उसके पास कोई और रास्ता जाने के लिए। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, सीरीज में है। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला, इसको R1 कंसीडर कर लो, R2 R3 और R4, क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये वैल्यूज डाल दो सब जगह, 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15, कितना आ रहा है, 20 40 50 60 70 70 ओम आपके पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये तो एक सिंपल सा हो गया कि भाई आपने क्या करा, नॉर्मल ऐड ही करना है, और सीरीज है भी आसान, नॉर्मल ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा था कि एक सीरीज का एक बेसिक सा चीज है, जस्ट टू चेक कि आप सही भी कर रहे हो या नहीं। अगर आपसे बोला गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और आपने निकाल दी,
अब आपको ये पता करना है कि वो सही है या नहीं, तो उसके लिए एक बेसिक सा रूल है इसका कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो आएगी, ठीक है, सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस, ये जो सीरीज में आएगी ये उसी सर्किट में प्रेजेंट हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। हाईएस्ट इंडिविजुअल मतलब बहुत सारी रेजिस्टेंसेस वहां पे प्रेजेंट है, उनमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू अगर आपकी आती है टोटल रेजिस्टेंस की, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज वो आंसर गलत है। फिर देख लीजिए इसको एक बार, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये वाली वैल्यू इस पूरे सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंस है, कितनी है, 4 है ना, इन चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होगी, किसकी वैल्यू है सबसे ज्यादा, 25 की, R2 की, इससे भी ज्यादा आनी चाहिए, तब आपका आंसर सही है। 25 से ज्यादा है 70, तो आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं आप, ऑफ कंबाइंड resistances in series has to be greater than the highest individual resistance present in the circuit। सर्किट में जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए टोटल रेजिस्टेंस की, तब आप कहोगे कि आपने जो टोटल रेजिस्टेंस निकाली है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो एक ये बेसिक सा लॉ है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए, ये आएगा नहीं, ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपने सही भी किया है या नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, नॉर्मल आपको फॉर्मूला पता लग गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला है ना, एक और चीज है कि केस आ जाएगा, इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सर्किट हैज द सेम वैल्यू, अगर उनकी वैल्यू ही सेम है सबकी, फिर समझ पा रहे हो, अगर सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, चाहे आपने 100 लगा रखी है और सबकी वैल्यू सेम है, ठीक है, सेम वैल्यू, देन total resistance can be found out, can be expressed as, find out छोड़ो, expressed as R इक्विवेलेंट जो होगा वो NR से आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला है। फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाने की जरूरत नहीं है, फिर क्या आ जाएगा नॉर्मल, जहां पे N की वैल्यू जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये सिंपल सी चीज है, अभी इतना दिख रहा है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिख रहा है नीचे, वेयर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, दिख रहा है। अभी देखो क्या है यहाँ पे, इसको समझाते हैं, ये है क्या चीज, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेजिस्टर, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब ये है और ये केस सिर्फ ये स्पेशल केस है बेटा, ठीक है, ये हर जगह नहीं अप्लाई होगा, ये क्या है, ये एक स्पेशल केस है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा ये। अभी क्या है, देखो सपोज आपके पास क्या है, एग्जांपल देख लो इसका, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 लगा लो, ठीक है, इस बार ए पॉइंट बी पॉइंट, नीचे सर्किट है सर्किट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बना भी नहीं रहे। अभी यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है, नॉर्मल केस में यही है, और आपने टोटल रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट आपसे पूछा तो आप क्या करोगे, सबका एडिशन कर दोगे। लेकिन इस केस में आपके पास इनकी वैल्यूज हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। अब सबकी वैल्यू सेम हो गई, अब सबकी वैल्यू सेम, नॉर्मल तो वैसे आप प्लस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, मतलब अगर आपको करना है तो जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नॉर्मल ऐसा आर इक्विवेलेंट से, ये जस्ट टू सेव द टाइम। अभी यहाँ पे R1 + R2 + R3 + R4 + R5,
ठीक है, स्ट्रेट मेथड ये है करने का, सबको प्लस कर दो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया है, 5 टाइम है तो 10 ओम्स हो गया है ना। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये हुआ। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि सारी रेजिस्टेंसेस सेम है, तब आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NR। अब R की वैल्यू क्या है 2 और N मतलब कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स प्रेजेंट है वहां, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 है 5 कर दीजिए, अभी भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 ओम ही आएगी। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास सारे रेजिस्टेंस क्या हैं, सेम वैल्यू के गिवन है, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, NR भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन ये स्पेशल केस है जब सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सीरीज के लिए। ठीक है, ये पैरेलल के लिए नहीं है, अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीरीज के लिए ये वाला प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिए, फिर एक आधा न्यूमेरिकल इसके बेस पे करते हैं, सिंपल सा, कोई नोट कर लीजिए इसको। एक बार अपने होमवर्क में खुद से घर पे अगर आप करेंगे तो 5 ओम्स 5 रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला डिराइव करके देखना कि 5 रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला डिराइव किस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल भी क्या है, सिंपल सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा खास तो है नहीं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। करें, हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको एक सर्किट बना के दे रखा है जिसमें 3 रेजिस्टेंस आपको लगाई हुई हैं। ठीक है, ये लगी हुई हैं, यहाँ पे आपका एक क्लोज स्विच है, ये आपका बैटरी हो गया। ठीक है, ये आपका एक सर्किट है नॉर्मल। अब इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ऑब्वियसली करंट इधर से ही जाएगा, एक ही रास्ता है ना करंट पे जाने के लिए। अब एक ही रास्ता है, इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में है। आपसे 2 चीजें पूछी हुई हैं, पहला पूछा हुआ है आपको करंट बताना है कितना है सर्किट में, करंट इन द सर्किट, और दूसरा वो पूछ रहा है आपको पीडी बताना है अक्रॉस, सबसे लास्ट वाला 12 ओम रजिस्टर। चलिए करिए इसको, कोशिश करिए खुद से कि आपके पास एक सर्किट दे दिया 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर इन सीरीज के साथ, आपको वोल्टेज भी दे रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आपको बताना है करंट कितना फ्लो हो रहा है। पहली बात तो करंट सबके अंदर क्या होगा, सेम फ्लो होगा। आई की वैल्यू जो है वो कितनी होगी बेटा, सेम होगी, तो आई की वैल्यू निकाल दो आप। उसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इस पे। आपको पता है ना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, V1 होता है, V2 होता है, सीरीज में अलग अलग होता है ना, और यहाँ क्या होगा V3। तो ओवरऑल आपको V3 निकालना है। कैसे होगा, जल्दी कीजिए, फिर हम करते हैं। पॉज करना और फिर खुद करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। सीरीज पैरेलल के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके लिए पूरा अलग से लेक्चर करेंगे, जिसमें आपके सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे बहुत सारे। ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन वाले होंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, पहले आपसे क्या पूछा हुआ है, पहले आपसे पहले पार्ट में वो पूछ रहा है करंट, आई की वैल्यू निकालनी है। आपको V दे रखा है कितना, 6 वोल्ट। क्या आपको R दे रखा है, नहीं, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और R3 दे रखा है, यानी कि हमको R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तीनों अलग अलग हैं तो NR तो लग नहीं सकता। R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस, तो 5 + 8 + 12 कितना हो जाएगा, 25 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी आ गई। अब I निकालना है। V, I और R किस रिलेशन में होते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V = IR। हमें क्या चाहिए, I चाहिए ना, तो I = क्या हो जाएगा बेटा, V/R। V कितना है 6 और I कितना है 25। इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा वो किसमें आंसर होगा आपका, एम्पियर में। ठीक है, 6/25। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, V चाहिए, V3 चाहिए एक्चुअली। क्या हमारे पास I3 है, I3 तो लिखेंगे ही नहीं ना, I लिखेंगे क्योंकि सब जगह I क्या होता है, सेम होता है।
तो आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल फॉर नाउ हमने 6/25 ले रखी है, आप जो आएगा उसको ले लेना, ठीक है, 6/25 एम्पियर। और आर कितना है 3, कितना है बेटा आर 3 12, बस यहाँ भी वी आई आर लग जाएगा तो कैसा लगेगा V3 इक्वल्स टू आई आर 3, वही लगना है, पर क्योंकि एक के लिए निकाल रहे हैं इसलिए V3 इक्वल्स टू आई आर 3। यहाँ से हमें क्या चाहिए V3 ही चाहिए, तो आई आर 3 6/25 इंटू 12, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो किस में आ जाएगा, वोल्ट्स में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया आई के लिए भी और V3 के लिए भी। क्या ये क्लियर है इतना यहाँ से यहाँ तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो होमवर्क में क्या करना है, इसके अलॉन्ग भी V1 निकालो और V2 भी निकालना, ठीक है। आपको दिया नहीं रहता कभी भी कि V1 V2 निकालो, आपको क्वेश्चन ये दे रखा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इतना रेजिस्टर, जैसे यहाँ पे दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, ऐसे आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। ये खुद करिएगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, यही था सीरीज में जितना मैं बता सकता था आपको। उसके बाद जब सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आएगा, जब दोनों को एक साथ करना पड़ता है, अभी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल करेंगे, उसके बाद आएगा वो लेक्चर जहाँ पे हम सीरीज वाले जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं और पैरेलल वाले हैं उन सबको कंबाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आएगा वो कॉम्बिनेशन आएंगे इन दोनों के सीरीज पैरेलल के। पहले हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा जितना भी आपने आज पढ़ा है, ठीक है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल दिस न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। प्लीज़ इसको घर पे एक बार रिवाइज कर देना, पढ़ना, एंड आई होप आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।